कोई बचेगा नहीं, कुछ छुपेगा आप लोगों की 6 लोगों की टीम है शायद, जी भैया। और आपकी टीम का नाम है सेवेंजर। जी तो भैया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेवेंजर मतलब 7 लोग, पर आप 6 लोग हैं। तो सातवां कौन है? सेवेंजर्स कहीं ना कहीं राउंड टू हेल को कॉपी करता है। और आपको क्या लगता है राउंड टू हेल की ताकत क्या है? देखो राउंड ट्वेल्व की ताकत भैया, पहले टाइम और था, अब टाइम मैं और। पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है क्या ताकत? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूछताछ के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट सेवेंजर की टीम के बनी और टोपा भाई। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन 6 लोगों की टीम ने मिलकर सेवेंजर बनाया और ये किस तरीके से इतने फेमस हुए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बनी और टोपा भाई पूछताछ के इस सेट पर। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका टोपा नाम किसने रखा? टोपा का मतलब क्या है और क्या ये वही वाला टोपा है? नहीं भैया, ये वो वाला टोपा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये मेरा नाम जो है ये टिकटॉक के टाइम से आया है। टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह जो हम बनाते थे स्टूडेंट टीचर वाली, उसमें मैं था और भी लोग थे मेरे साथ में जो ज्वाइन होकर बैठते थे। मास्टर जी हैं हमारे, वो मास्टर जी वहीं से मास्टर जी का उनका वो नाम पड़ा। मेरे को टोपा नाम रखने वाले मास्टर जी हैं, क्योंकि मैं क्लास में ज़्यादातर कैप वगैरह लगा के बैठता था। कैप लगा लिया, कभी कभी बिना कैप के बैठ गया, ज़्यादातर कैप लगा के बैठता था, तो वहाँ से ये मेरा नाम निकल के आया। एक बार उसने मास्टर जी ने हमारे मेरे को वो सवाल पूछते टाइम कहा, चल बे टोपे खड़ा हो जा। बस तब से ही ये नाम मेरा टोपा जो है ये तब से ही शुरू हुआ है। तब से अब तक मैं टोपा ही हूँ। और बाकी कैप की भी मुझे इतनी आदत हो चुकी है, मैं बिना कैप के भी रहता हूँ और ज़्यादातर वीडियोज़ में कैप लगा के ही अब वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप अक्सर कैप में दिखते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये वाला टोपा है। नहीं नहीं, वो वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, एक मैंने आपके बारे में सुना है कि आप सोते बहुत हैं, और आप अगर इतना सोते हैं तो काम कब करते हैं? भैया देखो, सोने की तो ऐसी बात है। अब क्या होता है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ना जो लाइफ है कंटेंट क्रिएटर की, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। हेक्टिक है। अब क्या है, हमारी रात जो है वो सोचने में जाती है, दिन जाता है बनाने में। अब रात को बैठ के मैं बैठा होता हूँ, टीम वाले भी होते हैं, एक टाइम तक टीम वाले भी होते हैं, हम सारे साथ में बैठते हैं ऑफिस में। एक टाइम बाद टीम वाले चले जाते हैं, मैं और मास्टर जी बैठे रह जाते हैं ऑफिस में। तो टाइम का पता नहीं चलता, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। अब जब हम बात करते रहते हैं दोनों, तो जो हमें बनाना है सुबह अगले दिन जो हमें शूट करना है वो कंटेंट निकलता रहता है। अब जब कोई इंसान 5 बजे 6 बजे सोएगा तो लेट तो उठेगा ही। तो यही वो है, इतना भी लेट नहीं उठते, 12-1 बजे उठ के हम काम में लग जाते हैं अपने। और ज़्यादा सोना इस वजह से भी कह सकते हो, क्योंकि जब इतना लेट सो रहे हैं तो फिर उठने में दिक्कत होती है, बस यही है। बाकी हाँ, नींद का मुझे शुरू से ही वो रहा है। पहले भी मैं ऐसा ही था, जब इस लाइन में नहीं था अलग, मैं जो दूसरा काम कर रहा था, तब भी मुझे सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि तब भी यही था शेड्यूल, लेट सोना और लेट उठना, बस ये है, और कोई वो नहीं है। एक बच्चों का कार्टून आता है मोटू पतलू की जोड़ी, आसिफ भाई मोटे आप पतले जी। क्या आपने उन्हें कॉपी किया या कोई और राज है? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, कॉपी नहीं किया। दरअसल क्या है, आसिफ भाई जो हमारे मास्टर जी हैं वो मोटे शुरू से ही मोटे रहे, और मैं पतला शुरू से ही पतला रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, छोटा है और मैं बड़ा हूँ। उसका मोटापा जो है वो शुरू से ही है। वो पहले भी क्या कहते हैं, एक टाइम पहले अगर आप देखना उसके फ़ोटोज़, वो 120 या 25 किलो के आसपास का था। वो छोटा सा ही, बहुत मोटू, मतलब आप कह सकते हो मोटू की तरह ही लगता था, इतना वो मोटा था। तो मोटू पतलू वाला ऐसा कोई वो नहीं है, हम शुरू से ही मैं पतला रहा हूँ और वो मोटा रहा है। बीच में क्या कहते हैं, उसने अपना वेट लॉस किया था। वो 125 किलो से क्या कहते हैं 65 और 70 के अराउंड गया था। उसने एब्स वगैरह बना लिए थे, लेकिन उसका शरीर ऐसा है, उसे पानी भी लगता है। एक टाइम उसने भी क्या कहते हैं अपने आप को फिट रखा। फिर जब थोड़ी सी इस लाइन में आ गए हम, वीडियो लाइन में, उस टाइम उसके बाद तो भैया टाइम ही कहाँ है, फिर एक्सरसाइज वगैरह सब अब दोबारा हमने स्टार्ट किया है। तो देखो शायद उसके ऊपर से वो मोटू वाला किरदार हट जाए, वो भी पतलू की श्रेणी में आ जाए। आप लोगों की 6 लोगों की टीम है शायद, जी भैया। और आपकी टीम का नाम है सेवेंजर। जी तो भैया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेवेंजर मतलब 7 लोग, जी। पर आप 6 लोग हैं। तो सातवां कौन है? सातवां भैया, सातवीं है ऑडियंस जो हमें देखती है, वही सेवेंजर्स को पूरा करती है। उन्हीं को मिलके बनता है सेवेंजर्स। अच्छा, ये आपका राज है सेवेंजर का। जी भैया। अक्सर कमेंट देखने को मिलते हैं कि आसिफ भाई
आपके गैंग लीडर हैं, हेड है, जी। तो डोमिनेट भी करते हैं, अपनी चलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं अपनी चलाता हूँ, वो नहीं चलाता, मैं अपनी चलाता हूँ। हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं हम दोनों के बीच में, शूट के दौरान भी हो जाती है, डिस्कशन के दौरान भी हो जाती हैं। और वो लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो टीम के लड़के बैठे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब नहीं होने वाला इन दोनों के साथ में काम, बट ऐसा नहीं है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और वापस से थोड़ी बहुत देर बाद एक दूसरे से बात करके वापस अपने काम में लग जाते हैं। अपनी मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे चीज़ों में, जैसे कोई चीज़ मैंने सोची, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर समझ में आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं थोड़ा सा फिर वैसे हो जाता हूँ, नहीं ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो बस थोड़ा सा ये है। अब अभी हमारे सेवेंजर्स के कितने चैनल आप रन कर रहे हैं? सेवेंजर्स के एक सेवेंजर्स है, एक सेवेंजर की सेना है, एक सेवेंजर फिटनेस है, एक सेवेंजर्स व्लॉग है, और एक सेवेंजर्स क्रिकेट है। ये 5 चैनल हैं हमारे जो हम रन कर रहे हैं। 5 चैनल, इतना बड़ा फैन बेस, जी। बहुत अच्छा रेवेन्यू आता होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। दरअसल 5 चैनल भी जो हैं हमारे, जो मेन चैनल है हमारा सेवेंजर्स, तो जो मेन चैनल हमारा सेवेंजर्स है, हमारे 5 चैनल पे वही ऑडियंस, हमारे जो मेन चैनल की है वही ऑडियंस घूमी हुई है। और रेवेन्यू की अगर बात करूं तो भैया रेवेन्यू कहाँ, अब यूट्यूब आपको तो पता ही है, शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, तो वो भी नहीं है, अब इतने प्रमोशंस वगैरह भी नहीं होते। तो बस अब तो यही है कि बस गाड़ी चल रही है, जैसा भी होता है ऊपर वाला जो देता है दाल रोटी के हिसाब से वो हो जाती है। आपने भी कहा आप 7 लोग हैं। जी, 6, 7वां ऑडियंस, 7वीं ऑडियंस। तो कमाई के कितने हिस्से करते हो? कमाई की हिस्से, कमाई का कैसे होता है भैया, जो भी आता है, जो भी आता है लो भैया ले लो, जिसकी जितनी ज़रूरत है उठा लो। अगली बार जैसे किसी ने 50,000 उठा लिए, अगली बार मेरा नंबर आएगा, मैं 50,000 उठा लूँगा, फिर किसी और का नंबर आएगा वो उठा लेगा। ऐसे ही है। तो ऑडियंस का हिस्सा, ऑडियंस के हिस्से के बारे में भी बात चल रही है, उस पर काम करेंगे हम। आप भी गिफ्ट देंगे जेजे कम्युनिकेशन? घड़ियाँ बांटेंगे? नहीं, ये नहीं, गिफ्ट वगैरह नहीं, बाकी यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं भैया। अच्छा, यूट्यूब पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके ही 5 चैनल हैं, आपने एक वीडियो इधर डाल दी, दूसरे चैनल पे डाल दी, तीसरे पे डाल दी, ऐसे ही दूसरे चैनल्स पे भी वीडियो चली जाती होगी, तो कभी ऐसा होता है कि स्ट्राइक आ जाती है, लोगों को नहीं पता, ऐसी कोई दिक्कतें आती हों? हमारे वीडियोस को लेके हमें कोई स्ट्राइक नहीं मारता। बाकी हम अगर कहीं ऐसे देखते हैं कि हमारी वीडियो को कोई मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, हमारी ही वीडियो चलाया जा रहा है, वो अपने पेज पे सिर्फ हमारी ही वीडियो रन कर रहा है, तो हम पहले उससे बात करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ये लीगल नहीं है, और हमारी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं, हमारा सेवेंजर्स सब ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड है, तो हम उससे पहले बात करते हैं। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वरना फिर क्या कहते हैं, टीम काम कर रही है, उस पर हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, टीम नज़र रखती है, वो खुद ही स्ट्राइक मार देते हैं। और जैसे बहुत से ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं, अगर फ़ैन पेज है, अगर वो बोल देगा बात करते हुए कि भैया मैं फ़ैन पेज चला रहा हूँ, तो फिर उसको नहीं, फ़ैन पेज से कोई वो नहीं है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो है भैया, चलने दो, क्या दिक्कत है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सेवेंजर्स कहीं ना कहीं राउंड टू हेल को कॉपी करता है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो मैंने जब से सेवेंजर्स में क्या कहते हैं, जब से सेवेंजर्स स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक मैंने एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखा भैया। मैंने ये कमेंट ज़रूर देखा है कि यूट्यूब पे हमें 2 लोग ही पसंद हैं, एक राउंड टू हेल और एक सेवेंजर्स, ये कमेंट तो मैंने देखा है। बाकी ये वाला नहीं देखा कि हमने कॉपी करते हैं। और बाकी भैया जब से हमने सेवेंजर्स चालू किया है तब से लेके अब तक, अभी तक कोई ऐसी वीडियो होगी जो कॉपी हो, क्योंकि हम इन कमेंट से ही बचते हैं। लोग बाग कमेंट करते हैं कि उसका कॉपी कर रखा है भाई, उसका कॉपी कर रखा है, वो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती, इसलिए। और ये ही रीज़न है मेन ज़्यादा सोने का, देर रात तक सोने का। बातें करो, बातों में से कंटेंट निकालो, सुबह उठो और जाके बना के आओ। आपको क्या लगता है सेवेंजर्स की सबसे टॉप यूएसपी क्या है चैनल की, जो आपकी ताकत? हमारा कंटेंट भैया, नहीं, जो लोग पसंद करते हैं। उस कंटेंट की ऐसी क्या खासियत है? कोई एंटरटेनमेंट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो सेवेंजर्स क्या कर रहा है? डेली होने वाली जो रोज़मर्रा की लाइफ में चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों से रिलेट करता हुआ भैया कंटेंट बनाते हैं। लोग बाग देखते हैं, उन्हें पसंद आता है और वो कमेंट भी करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ था और ये ही हुआ है अभी। तो इस वजह से हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए कंटेंट करते हैं। जो होता है लोगों के साथ वही हमारे साथ होता है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ है,
आपका ही मान लो आपका कोई पंखा खराब हुआ, ठीक है, तो आप उसको लेके बिजली वाले के पास ही जाओगे, ठीक है। तो यही हमारा वो है मेन, ये सारी चीज़ों को दिखाना कि अगर किसी का पंखा खराब हुआ है तो वो पंखे वाले के पास जाके उसकी क्या उससे गॉसिप होगी और क्या वो पंखे वाला उसे काट पाएगा या सामने वाला वो कर देता है, इस तरह से वो है हमारा। और आपको क्या लगता है राउंड टू हेल की ताकत क्या है? देखो राउंड टू हेल की ताकत भैया, पहले टाइम और था, अब टाइम और मैं पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, क्या ताकत? उनका भी कंटेंट अच्छा है भैया, कैसा वीडियोस वो कंटेंट अच्छे बनाते हैं, कैसी वीडियो बनाते अब अच्छी बनाते हैं। पहले कैसी बनाते थे? पहले मतलब वही थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज होता था उनकी वीडियोस में, ठीक है, उस टाइम पे लोग पसंद करते थे भैया, उस टाइम पे लोग पसंद करते थे, बट अब ऑडियंस का थोड़ा माइंड चेंज है। जो उनके फैंस हैं वो उनसे वही चाहेंगे। देखो मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, जो मेरे उनके सवालों fans से बच के निकलने की नहीं कोशिश कर रहे रहा हैं। भैया, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो उनके फैंस हैं ना वो उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो अब नई वो है ना, नई जनरेशन, बहुत से ऐसे हैं कि वो उस लैंग्वेज को नहीं वो करते प्रेफर, और अब तो यूट्यूब ही नहीं प्रेफर करता भैया, आपको तो क्या बदलना तो पड़ेगा। क्या लगता है नैतिक आधार पे इस तरह का कंटेंट बनाना सही है? नहीं भैया, समाज देखता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सही, क्योंकि वाकई में आपने खुद बोल दिया, समाज देखता है, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब देखते हैं उनको, ठीक है। अभी क्या है, अभी सब अलग अलग देखते हैं उनको, अभी सब अलग अलग देखते हैं, तो कंटेंट में बदलाव होना चाहिए, जो वो सब जो अलग अलग हैं वो एक साथ बैठ के और वीडियो देखें, एंजॉय करें। आप एक खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं जी। आपके सोच के आधार पे इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब होना चाहिए? इन्फ्लुएंसर का मेरी सोच के हिसाब से भैया मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि वो जो कुछ भी बनाए, वो जो कुछ भी बनाए वो सारी चीज़ें मर्यादा में बनाए, वो सारी ये चीज़ें सोचे कि जो मैं बनाऊंगा वो वायरल होगा, उसे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो मेरे थ्रू एक समाज में अच्छा मैसेज जाना चाहिए, मैं कुछ ऐसा बनाऊँ। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर का ये मतलब है, ये नहीं है कि कैमरा उठाया और कुछ भी कर दिया कि ये आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर तुम कुछ दिखा रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो ऐसा दिखाओ कि समाज में अच्छी चीज़ें आगे आपके कहने का मतलब इन्फ्लुएंसर मतलब वो जो इन्फ्लुएंस कर सके और अच्छा इन्फ्लुएंस कर सके। अभी हाल ही में आपका कोई नया प्लान है, कोई नई सीरीज लाने का? जैसे पीछे आपने एक सीरीज की थी जी, भाड़पुर उसी उसी में पे काम सीरीज है, उसी पे काम चल भाड़पुर पार्ट 2, पार्ट 2, जैसे दबंग पार्ट 1, 2, इस तरह भाड़पुर 2। बिल्कुल भाड़पुर 2। जैसे क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा नाम चलता है तो वो है सेवेंजर्स की टीम का। लोगों की डिमांड है कि कब हमने लाइव देखने को मिलेगा राउंड टू हेल, राउंड टू वर्ल्ड और गौरव तनेजा की टीम के साथ। क्रिकेट का तो भैया मैं क्या ही बताऊं, देखो मुझे नहीं पता उनका कि वो क्रिकेट खेलते हैं, मुझे उसका आमिर टीआरटी का तो पता है, वो उन्होंने शायद अभी शुरू किया है, और राउंड टू वर्ल्ड में वसीम खेलता है क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट का अभी ऐसा कुछ वो नहीं है, और हमारी तरफ से भी अभी कुछ ऐसा वो नहीं है उनसे कि बात वगैरह इसको लेकर के नहीं हुई कि आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं खेलते। अगर वो खेलते होंगे तो बिल्कुल बात करेंगे उनसे और मैच करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी। हमें तो खेलना है भैया, एक मंडे में खेलते हैं हम, हफ्ते में एक दिन क्रिकेट खेलते हैं। पहले से ही बहुत लाइन लगी रहती है टीम की, बुकिंग पे चलती हैं, कम से कम 50 टीम अभी ऐसी होंगी जो साइड में है कि हमारा नंबर आएगा हम खेलेंगे। बट अगर वो भी खेलते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खेलेंगे, हम तो खेलने वाले हैं। मास्टर जी खेलते हैं क्रिकेट? हाँ क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा, वो बॉलर है बहुत अच्छा, और बैटिंग भी अगर उसका बल्ला चल गया तो 20-25 गेंदों में ही वो कर देता है 70-80 रन। रन तो लेते नहीं होंगे? नहीं, स्टार्टिंग में जब वो गया है, जैसे वो गया है, वो स्टार्टिंग के 1-2 ओवर में तो ले लेगा 2 रन, उसके बाद में एक ही लेता है, वो डबल का भी सिंगल कर देता है, थक जाते हैं। हाँ, बाकी उसके हाथ में जान है, उसके बल्ले पे अगर गेंद आई तो स्टेडियम पार जाएगी। बनी भाई, आपको अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यार है मुझे भैया। नहीं, कोई ऐसा शख्स है कि हाँ ये मेरी जान है, या कोई ऐसा कि ये चला जाए तो फर्क ना पड़े? नहीं भैया, एक के जाने से भी फर्क पड़ता है, एक के जाने से भी मुझे सबसे प्यार है, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि एक मेरा भाई है ही, लेकिन मुझे सबसे प्यार है भैया। आप अपने वीडियोस में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? हाँ, और 212 की मशीन बनता हूँ मैं, मसीहा और मशीन वाली वीडियो बनाते हैं हम, उसमें मेरा कैरेक्टर 212 की मशीन का है। वो कैरेक्टर मुझे सबसे बढ़िया लगता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसको करने में। और सबसे ज़्यादा पब्लिक डिमांड किस कैरेक्टर की रहती है? पब्लिक डिमांड रहती है इसकी भी रहती है, मसीहा वाले की भी। आए दिन मेल भी आते हैं और कमेंट भी करते हैं लोग कि मसीहा का कोई नया वीडियो लेके आओ, मसीहा का। बट डिमांड जो है वो ऑलराउंडर मोची, चतुर पुतैया, और तीसरे नंबर पे ये मशीन।
सेट पे सबसे ज़्यादा सीरियस कौन रहता है? मैं, सबसे ज़्यादा मजाक किया? वो भी मैं ही। सबसे जल्दी चीज़ों को पकड़ने वाला? मास्टर जी। सबसे अच्छा एक्टर? सबसे अच्छा एक्टर मास्टर जी, उसके बाद बाकी टीम और सबसे नीचे मैं। आप एक बहुत ही नॉर्मल से परिवार से हैं, नॉर्मल से घर से हैं, जी भैया। तो कभी ऐसा रहा कि परिवार ने सपोर्ट किया हो कि हाँ बनी यूट्यूब कर लो? सपोर्ट भैया देखो, मैं आपको बताऊं, सिंगर बनना चाहता था मैं। फैमिली क्या कहते हैं, अम्मी भी सपोर्ट में थी, पापा भी थे, लेकिन वो कहते रहते कि ये क्या कर रहा है, इसको बोल थोड़ा कुछ काम वाम भी देखे, जो अपना वो भी चल जाए, खर्चा भी चलाता रहे। बट वो सपोर्ट में थे। सिंगर बनना चाहता था, गाना गाता था पहले, आवाज़ अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मास्टर जी साथ में बड़े हुए। एक दिन मैं क्या सुनता हूँ, वो गाना गा रहा था, मेरे कानों में आवाज़ आई। मैंने पूछा, मैंने यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने जाके देखा, वो गाना गा रहा था। अब क्या कहते हैं, जब उसे गाना गाते हुए देखा तो दिल में मैंने, यार ये तो सही हो गया, मैं भी गाता था, ये इसकी तो मेरे से भी अच्छी आवाज़ है। और उस टाइम पे क्या कहते हैं, जिस टाइम उसने गाना शुरू किया था भैया, मैं अपनी गले की लगा चुका था, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल भी मेरा थोड़ा सा बीच में, जब मेरी स्कूल छोड़ा था, मैंने ड्रॉप आउट किया था, तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया था, वही स्मोकिंग वगैरह, वही जो होती हैं सारी चीज़ें। तो उससे क्या हुआ, मेरे गले में बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे जो एक गाने की टोन होती है, एक नोट होता है ना, वो लगना बंद हो गया, और वो ऐसा बंद हुआ कि आज तक नहीं लग पाता। अभी भी मैं गाने तो गाता हूँ, लेकिन सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं वो गा पाता हूँ मैं, हाई नोट नहीं लेता। वो हमारे मास्टर जी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिगरेट गाने छोड़ी गाते हैं आपने? वो। सिगरेट कहाँ छुटती है भैया, कहाँ छुटती है। कोशिश कर रहा हूँ, देखो कभी हो जाऊँ उसमें कामयाब। अच्छा, शुरू में जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की जी। तो बहुत लोग ताना भी मारते होंगे, क्या कर रहा है? हाँ। उस टाइम तो चीज़ें बिल्कुल जीरो से शुरू थी। रिश्तेदार, चाचा, ताऊ। और तब का और अब का बनी क्या कहना चाहेगा? तब आप अब भी कहीं ना कहीं डाउन फील करते होंगे। तब में और अब में भैया फ़र्क इतना है, पहले ताने मारते थे लोग, ठीक है, अब लोग कहते हैं कि ये हमारा वो है, देख लो इसको भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो, ये हमारा वो है, देख लो इसको भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो। ये फ़र्क आया भैया तब में और अब में। हम वैसे के वैसे ही हैं भैया, जिससे मिलना है बिल्कुल वैसे ही मिलना है, कोई वो नहीं। देखो मेरा मानना ये है भैया, बहुत सारे लोग भी कहते हैं और हमने भी देखा है, लोग जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो उनका एक एटीट्यूड अलग हो जाता है, आदमी को आदमी ना समझना, ठीक है। मेरा ही मानना है, मरने के बाद सब यहीं रह जाना है, ठीक है, एटीट्यूड कहीं नहीं जाना, सब यहीं रह जाएगा, ऊपर जाके ऊपर वाले को जवाब देना है। तो अपन इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं भैया। किसी से मिलना है, अगर किसी से मिलना है, कोई मिलने आया है, बिल्कुल जैसे हम हैं, जैसे हम यूट्यूबर बनने से पहले थे ऐसे ही हम आज हैं। शूट के टाइम पे थोड़ा सा वो होता है भैया, क्योंकि देखो शूट के टाइम पे क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, हम शूट कर रहे होते हैं, अब बहुत दिक्कत आती है। पहले जब सेवेंजर्स नया था तब इतनी दिक्कत नहीं आती थी, हम रोड पे निकलते थे और वीडियो बना के 2-4 ऐसे ही बना के और अपने घर आ जाते थे वापस। अब क्या है, अब हम वीडियो बनाने निकलते हैं तो एक वीडियो में हमें कम से कम 1.5-2 घंटे ख़राब हो जाते हैं भैया। आपने भी देखा होगा हमारे चैनल पे बहुत कमी के साथ में वीडियोस ऐसी आती हैं जो हम रोड पे जाके शूट कर रहे हो। तो दिक्कत लोग बाग जो है, शूट के टाइम पे जब डिस्टर्बेंस होती है ना, तो थोड़ा सा उस टाइम पे एक माइंड अलग होता है, उस टाइम पे थोड़ी सी मेरी टोन चेंज हो जाती है लोगों को कहने में कि भाई थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, तब होता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। शूट के बाद में वापस से वैसे ही नॉर्मल, आओ गले मिलो, हाय हेलो दुआ सलाम, ये सारी चीज़ें। तो शूट के दौरान कभी कभार टीम में लड़ाई भी हो जाती होगी? लड़ते हैं हम आपस में ही। तो टोटल आप 6 लोग हैं? 6 लोग हैं। लड़ाई मेरी और मास्टर की होती है। बाकी 4 लोग किसकी तरफ रहते हैं? बाकी 4 लोग जहाँ पक्ष ठीक होता है वहाँ रहते हैं भैया वो। जहाँ पक्ष ठीक रहता है। आपकी टीम के एक मेंबर हैं इकरार भाई, बॉडी बिल्डर जी। तो कभी अपनी बॉडी का जोर दिखाते हैं वो? अरे भैया उनका जोर नहीं चलता बॉडी का, कसम से। काशिफ को तो पता ही है, आपने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी, अभी जिम में ही बना रहे थे वो, उसने इकरार भाई को पलट दिया। बताओ उसकी काशिफ को देखो और इकरार भाई को देखो, आप देखते ना, आप देख के ये कहते हैं ये कैसे कर दिया है इसने, उसने पूरा ऐसे टांग पकड़ के ऐसे पलट दिया इकरार भाई को। तो बॉडी का जोर तो नहीं चलता। बाकी क्या कहते हैं, इकरार भाई अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, उनसे कोई चीज़ कहो तो मानते हैं, वो सारी चीज़ें मानते हैं। गलत होता है अगर तो वो गलत भी सुन लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर उनको किसी
उस पे भी बोल दिया ना, जैसे मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में और मैंने उनको सुना दी, थी किसी और की, उनको सुना दी, तो वो पलट के वो नहीं करते। आपकी टीम में जैसे आपने बताया कि 6 मेंबर हैं, जी। अब सभी यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। मैं चाहता हूँ आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं और ये भी बताएं कि अगर वो यूट्यूबर ना होते तो क्या होते। सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि अगर आप यूट्यूबर ना होते तो क्या होते। भैया मैं यूट्यूबर नहीं होता तो जिम चला रहा होता मैं अब तक। और इकरार भाई, वो भी जिम में ही होते, ट्रेनर। उनका नेचर। नेचर अच्छा है। मास्टर जी। मास्टर जी, मास्टर जी ने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग की उसने 6 महीने जॉब करके और क्या कहते हैं छोड़ दी उसने। उसके बाद उसने जो मैंने कोर्स किया था एनिमेशन, वो ही किया, तो शायद वो उसमें कर रहा होता, क्योंकि माइंड उसका बहुत अच्छा है इस काम में को लेकर के, बहुत अच्छा माइंड है, तो शायद वो वहाँ होता। अरशद डॉक्टर साहब होते, डिग्री रखी है उनकी, तो डॉक्टर साहब हैं वो तो। डॉक्टरी जैसा पेशा छोड़ के वो उनका पैशन है यूट्यूब करना। हाँ उनका पैशन था तभी। शाहरुख की किराना की दुकान है, वो हुई है। और हमारे काशिफ भाई हमारे, वो अपने क्या कहते हैं पापा के साथ, उनके पापा का ऊन का काम है, ऊन के गोले बनाते हैं, वो वहाँ होते। हेट कमेंट्स और ट्रोल्स भी आपको कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस पे देखने को मिलते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हो। अभी तक तो नहीं देखा, हेट कमेंट और ट्रोलिंग नहीं देखी अभी, और दुआ करूँगा ऊपर वाले से ना हो। हम इस चीज़ पे बहुत काम करते हैं भैया। वीडियो जो भी बनती है ना, वीडियो जो भी बनती है, मैं घुसता हूँ उस चीज़ में, ठीक है। एक बार को मास्टर जी कह देते हैं बना देते हैं, कोई नहीं, मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस चीज़ पे काम करते हैं। कुछ भी हमारी वीडियो में हमारे मुंह से कोई भी एक ऐसा वर्ड ना निकले जिससे हमारा कमेंट सेक्शन भर जाए और हम ट्रोल हों, तो हम इस पे बहुत काम करते हैं। आप मुस्तफ़ाबाद रहते हैं जी। एक नॉर्मल से घर में, परिवार में, फैमिली के साथ जी। और रखते हैं आप मर्सिडीज 2 सीटर। जी। तो कैसा फील होता है आपको और आपके पेरेंट्स को। कपड़े सूख रहे हैं उसमें भैया। कपड़े सूख रहे हैं। हम मुस्तफाबाद में मर्सिडीज़ का ऐसा था भैया, क्या कहते हैं, मन था एक गाड़ी का, सपना था कि कभी अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बनाया तो एक गाड़ी लेंगे सुपर कार, ठीक है। अब करी वो, अल्लाह ने दिया तो ले ली वो, अब चलती है। थोड़ा सा बस यही है, हाँ आपने बताया मुस्तफाबाद में रहते हैं, थोड़ा निकालने और उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा सा भैया वो है, लोग बागों ने काम वगैरह है वहाँ, कबाड़े वगैरह, ठीक है, तो वो ट्रक वगैरह आते हैं, कंजस्टेड है, भीड़ ज़्यादा है। मतलब ये है, अगर मुझे मर्सिडीज़ निकालनी है ना, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो आगे से स्कूटी बाइक साइड करता चले, ये है बस, इसलिए वो खड़ी हुई है, उस पर कपड़े सूख रहे हैं। बाकी देखो तो इंडिविजुअल बनी की है या सेवेंजर्स की है। वो सेवेंजर्स की है, ड्राइवर इंडिविजुअल बनी है उसका। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है इसलिए। अच्छा, कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं जी। तो कभी कंटेंट में ऐसा हिंदू मुस्लिम देखने को मिला। नहीं भैया, आज तक नहीं। कभी ऐसा आपको सुनने को मिला हो कि आपकी टीम में सभी मुस्लिम है, क्या हिंदू एक्टर नहीं थे, हिंदू इन्फ्लुएंसर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं मिला भैया सुनने को। इवन हमें पसंद करने वाले ज़्यादा, हम बाहर होते हैं ना, जब भैया कभी बाहर निकल के जाते हैं तो हमें लोग जो मिलते हैं वो क्या कहते हैं, हिंदू भाई हमारे ज़्यादा मिलते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मुस्लिम तो है ही, अपना पूरा एरिया जो है उस साइड में ज़्यादातर मुस्लिम ही है, तो उनके लिए तो अब, और होना भी चाहिए अपने एरिया के लिए, तो हम वहाँ पले बड़े हैं भैया, उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होनी चाहिए, देखो ठीक है। बाकी बाहर हम कहीं जब निकलते हैं तो मिलते हैं, हमें हिंदू भाई मिलते हैं हमारे ज़्यादा, मुस्लिम से ज़्यादा। तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि हाँ सेवेंजर की टीम को थोड़ा बढ़ा के कुछ हिंदुओं को भी एंट्री की जाए और भाईचारे की एक मिसाल रखी जाए। बिल्कुल एंट्री करते हैं भैया। जब कोई बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं तो जो वो टीम आती है पूरी प्रोडक्शन की, वो सब हिंदू भाई होते हैं हमारे। हमने नेटफ्लिक्स की शूट की थी वो। कैमरे के आगे की बात, कैमरे के आगे भैया देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको। हम कोई शॉट बनाने गए, ठीक है, कोई शॉट बनाने गए हम, हमारी शॉट की स्क्रिप्ट है, सपोज शेरवानी की दुकान पे गए हम और हमने एक की भी थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, सपोज हम 2 लोग हैं शॉर्ट्स में, ज़्यादातर क्या होता है मास्टर और मैं होते हैं और 1-2 और होते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ना, हम कोई शॉट बना रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दुकान वाले से ही, चाहे वो कोई भी है, भाई थोड़ा सा एक्ट कर दो,
कहीं थर्ड पर्सन कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम देखते नहीं है कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, उससे पूछते हैं, अगर वो करना चाहता है ठीक है, नहीं तो कोई और उठा लेते हैं कि भाई तुम कर दो, वो नहीं कर रहे। ये है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे, मुस्तफाबाद भी प्रभावित था जी। तो आपने कैसे डील किया सिचुएशन को? घर में शादी थी भैया, क्या सिचुएशन डील होती, घर में शादी थी, सब कुछ बेकार हो गया। घर सजा हुआ, हमने अपने हाथों से सारी चीज़ें उतारी। बस वो टाइम ऐसा था, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये चीज़ ना दिखाए कभी दुश्मन को भी। मैंने सुना है कि शायद उसी दिन आपकी और आसिफ भाई की दोनों की शादी थी जी। तो दोनों के अरमान ठंडे हो गए, तो शादी की आपने? फिर फ़ोन पे हुआ था, आपने फ़ोन पे शादी की? फ़ोन पे निकाह हुआ था। और अपनी वाइफ को आप कब लेकर आए? शायद 24 फरवरी, 1 तारीख में लेके आया था भैया। 24 मार्च को दंगे शुरू हुए थे। 24 फरवरी को। हाँ 24 फरवरी 2020। 24 फरवरी को स्टार्ट हुए थे और वाइफ को मैं 1 तारीख को लेके आया था। हालांकि मेरे घर से 2 घर छोड़ के ही मेरी ससुराल है, लेकिन उन्होंने जो फंक्शन रखा था वो गाज़ियाबाद में रखा था उसकी नानी के घर की तरफ, तो बारात जा नहीं पाई थी। फ़ोन पर ही निकाह हुआ था, मेरा 24 तारीख को हुआ था। 26 तारीख में भी दंगे थे, मास्टर जी की भी नहीं जा पाई, उनका भी फ़ोन पर निकाह हुआ। फिर उसके बाद 1 तारीख को मैं लेके आया अपनी वाइफ को वहाँ से, और 2 तारीख को मास्टर जी लेके आए। तो चलिए अब हम परिवार की बातों पे आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से ऑडियंस को आप बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी खुद की फैमिली जैसे वाइफ, कौन लोग हैं, कौन लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका फैमिली का। फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, सिस्टर है, मैं हूँ, मास्टर जी हैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा, मास्टर जी, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा। जो हमारे पापा हैं वो अभी सर्विस कर रहे थे कुछ महीनों पहले तक, अब हमने मना कर दिया कि अब आप नहीं जाएंगे, अब आप घर पे बैठिए। और जो ये बच्चे मर्सिडीज चलाइए। मर्सिडीज़ चलाइए, गाड़ी तो नहीं चलाते खैर पापा हमारे, मैंने बैठते तो होंगे? हाँ बैठ जाते, मर्सिडीज़ में नहीं बैठे अभी तक, वो अभी तक नहीं बैठे क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा। वो घर पे ही बैठ लिए थे एक बार, बाकी अभी ऐसे कहीं वैसे नहीं गए। और क्या कहते हैं, मम्मी हमारी हाउसवाइफ हैं, वो भी अब छुट्टी, उनकी शादी हो गई है, अब तो जो मैडम है वो ही देखती हैं। सिस्टर हमारी क्या कहते हैं घर पे अभी हमारे क्या कहते हैं 1-2 साल पहले हमारे जो जीजू हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो सिस्टर को हमने अपने पास में ही रख रखा है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो अब सब साथ में ही है। बनी भाई, ये आपकी सेवेंजर्स की जर्नी को कितना समय हो चुका? सेवेंजर्स की जर्नी को भैया ऑलमोस्ट 2 साल। 2 साल में आप इतना ग्रो कर गए? ये हमें भी यकीन नहीं होता भैया। तो आपने इस पूरी जर्नी से क्या सीखा? इस पूरी जर्नी से भैया ये सीखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते जाओ, मेहनत करो, अपना काम मत रोको, टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी से अपना काम करो और उसका आपको फल मिलेगा। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को ये संदेश देना चाहूँगा भैया आपके चैनल के माध्यम से, देखो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं आप वो काम करें, ठीक है, और उसमें नाम करें। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यार दोस्त भी बनाओ, अच्छी बात है यार दोस्त बनाना, बट यार दोस्त भी देख के बनाओ, क्योंकि कभी कभी यारी दोस्ती भी बहुत सारी चीज़ें करवा देती है गलत। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने काम पे फोकस करो, जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हो आप उस पर फोकस रखो और मेहनत करो, फल आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला, दोबारा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप डरते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग बाग ये कहेंगे, दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी, तो मेरे भाई देखो दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। आप अपने गोल पे फोकस करो, काम करो, सक्सेस मिलेगी ज़रूर। अभी कुछ दिन पहले बनी का नाम एक विवाद में नजर आया। विवाद क्या था भैया, वो पड़ी लकड़ी थी, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली हमारा वही है, देखो सो के उठे, 1:30 बजे मैं सो के उठा था और मैंने उसको बुलाया, मास्टर जी अपने रूम में थे, मैंने आ जाओ, सब आ चुके हैं, टीम वाले भी, उन्होंने अपनी वीडियो बना ली थी, मैंने चलो अब हम वीडियो बनाते हैं। अब हम उठे, गली में गए, एक वीडियो बनानी थी। वीडियो थी वो वाली जिसमें अभी आपने देखी होगी, जिसमें काशिफ को परी बनाया है, परी की मुंह दिखाई, वो वीडियो हम शूट कर रहे थे। अब क्या हुआ, एक लड़की, उसके साथ में एक लड़का, जो कि वो बता रही थी मेरा भाई है बड़ा,
उसके साथ में उसका एक छोटा भाई, उसकी मम्मी और एक आदमी कैमरा चालू करके हम बैठे थे घर में जहाँ हमें शूट करना था, कैमरा चालू करके, और वो लड़की बकती हुई आ रही गालियाँ। अब मैंने देखा, मैंने यार हमारी गली में कभी ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं होती। हम बाहर निकले, मैंने देखा तो वो अंदर कहीं उसका कुछ पंगा था। उसके हस्बैंड ने, क्या कहते हैं, जिसके घर में वो गई थी, उसके हस्बैंड ने, जैसा वो बता रही थी कि इसने मेरे से शादी करी है और अब आ नहीं रहा, मुझे अपने बच्चे का टीका लगवाना है, मुझे उसकी आईडी प्रूफ चाहिए, वो दे नहीं रहा। इस बात पे वो गाली बकती हुई गई उस घर में। वहाँ उसने जो लड़ानी थी उसकी पहली वाइफ से वो लड़ी, उसकी माँ से भी वो लड़ी। उसके बाद में जब मैं बाहर निकल के आया, मैं उनको भी लिया, मैंने देखते हैं यार, जब जाहिर सी बात है भैया शोर शराबा होगा तो हर गली वाला वो झाँक के तो देखता ही है क्या हो रहा है, देखूँ। ऐसे ही हम भी निकले। अब जब हम निकले बाहर तो उसने हमें देख लिया। अब कैमरा चालू, वो वहाँ से छोड़ के वो हमारे पास आ गई कैमरे में, ज़बरदस्ती, बिना किसी बात की, ना कुछ ना वो, कि ये वीडियो बनाते हैं, ये हैं वो लोग, और इन्होंने मुझे घेर रखा है, हमें घेर रखा है, और मैं तो अभी ये करा दूंगी, हिंदू मुस्लिम करवा दूंगी, वीडियो बना, कपड़े फाड़ रही हूँ इन्हें तो मैं सबको फंसवाऊंगी। हमने उससे कहा, मैंने बहन एक बात बताओ, हमने तुमसे कुछ कहा? हम देख ही तो रहे, तुम हमारी क्यों कैमरे में वो कर रही हो? नहीं हम तो ये वो, उन्होंने 36 बात वो करी। तो मैंने अपने और अपनी टीम के डिफेंस में जो करना था मुझे, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी और मैंने उनको सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे सर हम अपना काम कर रहे थे और ये लड़की आई है, गाली गुप्तार कर रही है, प्लस हमारी परमिशन के बिना इसने वीडियो बनाई है हमारी, और ये कह रही है कि हमने इसे रोक रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, अब जब कॉल जाती है, मेरे नंबर से कॉल गई थी, अब थाने वो उनको भी लेके गई, दोनों को। मेरे से भी कहा कि चलो थाने चलो, मैंने कहा चलो ठीक है सर, आ रहा हूँ मैं गाड़ी में। कहने लगे नहीं जिप्सी में ही चलो। मैंने कहा ठीक है जी चलो। पहली बार मेरे को जिप्सी में बैठ रहे का भी अवसर प्राप्त हुआ उसमें। बाकी मैं दुआ करता हूँ दोबारा अल्लाह ना बिठाए, बस ये था वो, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कॉल करी थी भैया, वो बस ये। ऐसा तो नहीं अंदर बात कुछ और थी, यहाँ नहीं ऐसा कुछ, बात कुछ और, बात कुछ और नहीं है। मैं तो अंदर जिप्सी में पकता और गया था, वो दोनों अपनी आपस में बात करें और मेरे से, देखो भैया ये सही कर, ये गलत कर रही है ना, मैंने, मुझे माफ़ करो, तुम अपनी करते रहो, मुझे मत कर सालो, तुम मुझे और लिया ही अपने साथ। चलिए एक छोटा सा हम 1 वर्ड आंसर खेलेंगे आपके साथ। कुछ यूट्यूबर के मैं नाम लूंगा और मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में कम शब्दों में बताएं। ठीक है। भुवन बम, बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी एक्टिंग। राउंड टू हेल, बहुत अच्छी वीडियो और मस्त कंटेंट होता है, बट थोड़ा सा, बस मैं यही कहूँगा, थोड़ा अब्यूसिव हटा दें। अमित बढ़ाना 1 नंबर। हर्ष बेनीवाल 1 नंबर, बट उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी अब्यूसिव साइड करें, क्योंकि उन्हें अब बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है। कैरी मिनाटी उसका तो जवाब ही नहीं है। एल्विश यादव ठीक है। अब राव साहब पहले थोड़ा अलग उस पे थे, बट अब ठीक है, कोई नहीं, वो उनका कंटेंट है, बट एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आप हर पक्ष में वो करें, समानता रखें, बायस ना हो, एक ही चीज़ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक ही वो मान के चलना चाहिए, बस मैं ये मानूंगा भैया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना सेवेंजर की टीम के स्टार बनी और टोपा भाई, किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की, टीम का किस तरीके से हिस्सा हैं। तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसी तरह के बेहतरीन एपिसोड देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। जैसा कहिए ना भैया ने कर देना, देख लो। पूछताछ होगी पूछताछ, खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।